Hello students, so today we are going to start class 10 chapter number 12 surface area and volume exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow heavy sphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of heavy sphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of vessel. आपको हाइट ऑफ वेसल दी गई है। एक आपका हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर उन्होंने वो हैवी स्फीयर रख दिया। हैवी स्फीयर आपको पता ही कैसा होता है, टाइप ऑफ कटोरी आप कह लीजिए। टोटल हाइट ऑफ वेसल आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। डायमीटर ऑफ हैवी स्फीयर आपका है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका? रेडियस इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको पता ही है क्यों, अगर डायमीटर दिया, अगर मुझे रेडियस ही कहा तो d/2 करते हैं हम रेडियस के लिए। ओके, अगर मुझे इसका सरफेस इधर सरफेस एरिया वेसल निकालना है तो मैं क्या करूँगी? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हैवी स्फीयर को ऐड करोगी। पहले आपको बताना चाहिए फॉर्मूला क्या है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है? सिलेंडर में आपका क्या क्या आता है? 2πRH। ओके, इसमें 2πr²। हैवी स्फीयर में आपकी हाइट नहीं आती, पर सिलेंडर में आपकी हाइट आती है। ओके, पर मुझे एंटायर वेसल की दी हुई, इंडिविजुअली सिलेंडर की मुझे हाइट नहीं दी गई है कि सिलेंडर की हाइट इतनी है। हैवी स्फीयर और सिलेंडर की टोटल हाइट मेरी 13 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर में कैसे फाइंड आउट करोगी? टोटल 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस को मैं माइनस करूँगी, 7 सेंटीमीटर में माइनस करूँ, इससे मुझे उसकी हाइट पता चल जाएगी सिलेंडर की, है ना। 13 में से 7 गए 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेरी आ जाएगी हाइट। सिलेंडर की हाइट मेरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 30 लगा देते हो तो आपका सब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरी वेसल की हाइट दी गई है, सिलेंडर की हाइट नहीं दी गई है। इस बात को ज़रूर रखना याद, क्योंकि कई बार बच्चे हड़बड़ी में हाइट दी हुई है सीधा फॉर्मूला लगा के चले जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो सिलेंडर की इंडिविजुअली हाइट आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो आपका रेडियस है हैवी स्फीयर का, जो बाकी टोटल हाइट 13 थी। 13 में से 7 माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। ओके, इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकल रहा है, आर भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे बच गया H प्लस आर। आपको 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दी गई है 22/7। अगर आपको स्पेसिफिक उस जगह पे लिखा हो कि पाई आपको 3.14 यूज़ करिए तभी कर दिया, वरना आपको 22/7 यूज़ कर दिया। ओके, हाइट सिलेंडर की हाइट करेंगे 6 प्लस रेडियस कितना था 7 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 13 44 इंटू 13 इक्वल टू 44 इंटू 13, 4 3 12 12, यहाँ 1 कैरी 132, 4 1 4 then 4 1 4, 2 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इधर सरफेस एरिया ऑफ वेसल या फिर SA ऑफ टोटल वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इस सब में ध्यान रखना कि हाइट ऑफ वेसल की कितनी है, आपको सिलेंडर की चाहिए या उसकी चाहिए हैवी स्फीयर की। सो ऐसे सबों को प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़े दिखने में
आसान होते हैं पर थोड़े करने में ट्रिकी होते हैं। सो अगर इन दोनों में कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।